गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 11 मार्च और 11 मार्च के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि तरह तरह के अपडेट्स वहाँ आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF, क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग 2021 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है श्री संजय धोत्रे। श्री संजय धोत्रे जो केंद्रीय शिक्षा, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग 2021 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सीमेट के 30वें स्थापना दिवस पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और सीमेट की स्थापना 1990 में हुई थी। और वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 2012 में 1.3% से बढ़कर 2019 में 3.6% हो गई है। और दोस्तों, सीमेट IT मंत्रालय के तहत कार्य करती है। नेक्स्ट, रसिन बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रसिन बांध परियोजना स्थित है। और दोस्तों, हाल ही में रसिन बांध परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकार्पण किया है और इसका जल स्रोत बाणगंगा नदी है और यह बांध यूपी के चित्रकूट में स्थित है। और दोस्तों, बाणगंगा नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है और यह राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है और इसका उद्गम जयपुर के बैराठ की पहाड़ियों से होता है। और दोस्तों, बाणगंगा भारत की एकमात्र नदी है जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है और इस नदी को अर्जुन की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य लोगों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट, बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुषों के 63 किलो गट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है मनीष कौशिक। मनीष कौशिक ने बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुषों के 63 किलो गट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, द हेरिटेज फाउंडेशन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की सूची में विश्व में पहला स्थान किसे मिला है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की सूची में विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और चौथे नंबर पे आयरलैंड है। और दोस्तों, यह सूचकांक जुलाई 2019 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 184 देशों को शामिल करके जारी किया गया है। और दोस्तों, इस सूचकांक में भारत एशिया प्रशांत देशों में 56.5 अंकों के साथ 26वें स्थान पर है। और इस रैंकिंग में हांगकांग को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि हांगकांग में चीन का काफ़ी दबदबा है और वहाँ चीन का आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण भी हो चुका है। और दोस्तों, हेरिटेज फाउंडेशन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष थॉमस ए सॉन्डर्स हैं। नेक्स्ट, सामाजिक सरोकारों और मानवीय कार्यों से जुड़े ब्यूटी ऑन अर्थ टाइटल के साथ द रिपब्लिक ऑफ वीमेन में प्रथम स्थान किसे मिला है? इसका सही आंसर है पार्वती जांगीड़। यहाँ दोस्तों, राजस्थान की पार्वती जांगीड़ को सामाजिक सरोकारों और मानवीय कार्यों से जुड़े ब्यूटी ऑन अर्थ टाइटल के साथ द रिपब्लिक ऑफ वीमेन में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इसमें अमेरिका सहित 122 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, इसरो नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए कौन सा रडार विकसित किया है? जिसका सही आंसर है निसार। दोस्तों, इसरो नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए निसार नाम का एक रडार विकसित किया है। और इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार बनाया है और निसार पृथ्वी के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। और दोस्तों, निसार रडार की 2 विभिन्न आवृत्ति L तथा S का प्रयोग करने वाला पहला उपग्रह होगा और जिसके जरिए पृथ्वी की 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी में होने वाले बदलाव को यह माप सकेगा। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट संबंधी समझौता इसरो तथा नासा के बीच 2014 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर है कलिका। यहाँ दोस्तों, कलिका
में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। और दोस्तों उत्तराखंड के रानीखेत के कलिका में इस तरह की पहल की गई है और इस चिकित्सा केंद्र का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के सीधे संपर्क में लाकर स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित है। और दोस्तों इसके प्रवेश द्वार पे लगे साइन बोर्ड वहां आने वालों को पेड़ों को गले लगाने, घास पर नंगे पांव चलने, पीठ के बल लेटने और झूमते पेड़ों या आसमान को निहारने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में किस बैंक ने प्रथम स्थान हासिल किया है? जिसका सही आंसर है SBI। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में प्रथम स्थान हासिल किया है। और दोस्तों SBI के द्वारा 640 करोड़ के UPI का लेन देन हुआ है और साथ ही SBI डेबिट कार्ड के सबसे बड़े जारीकर्ता के रूप में भी उभरा है। और दोस्तों SBI ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 6.30 बिलियन लेन देन प्रोसेस की है। और दोस्तों प्रमुख डिजिटल पेमेंट में योनो, SBI ई-पे जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों संबंधी भुगतान के लिए एक डिजिटल माध्यम है, का भी डिजिटल लेन देन में काफ़ी भूमिका है। नेक्स्ट, में किस बैंक ने स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम शुरू किया है? जिसका सही आंसर है HDFC। कृपया इसे करेक्ट कर लें। HDFC ने स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम शुरू किया है। और दोस्तों इस प्रोग्राम के तहत HDFC बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ रखने वाली सीनियर महिला नेता अगले वर्ष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमियों को सलाह देंगी। और यह कार्यक्रम बैंक के मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और शुरू में 3000 से अधिक महिला उद्यमियों को इससे जोड़ा जाएगा। और दोस्तों हाल ही में गूगल ने भी कुछ इसी तरह का प्रोग्राम शुरू किया है, वीमेन बिल वेब के नाम से। वहाँ भी इसी तरह के महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलरेशन में मदद की जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका सही आंसर है पावरिंग विद द प्लांट प्रोटीन। जहाँ दोस्तों राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 का विषय पावरिंग विद द प्लांट प्रोटीन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट भी करें। धन्यवाद।